Okay. Good morning, everyone. Today's my topic is communication. आपको पता है कि एट प्रेजेंट के अंदर जो कम्युनिकेशन मेथड है, यानी कि जितनी भी हमारी लॉन्ग डिस्टेंस हैं, तो वो कम्युनिकेशन के जरिए जो है ना, मतलब ये मान लीजिए कि वेरी इजी हो गई है। अगर हम टेलीग्राफ की बात करते हैं, टेलीफोन की हम बात करते हैं, या जितने भी टेलीग्राफ इंस्ट्रूमेंटल है जो कॉलोनाइजेशन के ड्यूरिंग हमने यूज किए थे, या अमेरिकन कंट्री जो अमेरिकन वेस्ट थे, तो उन्होंने भी जो है काफी इस चीज को यूज किया था। अगर मैं बात करता हूँ कि अर्लियर जो हमारी मिड 12th सेंचुरी थी, तो अमेरिका के अंदर जो है आपका टेलीग्राफ और टेलीफोन कंपनी जो है उन्होंने एब्लिश कर ली थी। अगर मैं बात करता हूँ, देखिए कि यूएसए के अंदर जो टेलीफोन इंडस्ट्री थी वो आपकी मिड 12th सेंचुरी के अंदर जो है सक्सेस हो चुकी थी, क्योंकि अर्बनाइजेशन वहां पर ज्यादा था, और इसके पीछे अर्बनाइजेशन के कारण ही जो है ये जो है अमेरिका के अंदर सक्सेस हो चुकी थी। अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि वहां की जो फंक्शनिंग थी, सिटी के जो हेडक्वार्टर थे या जो लोकल ब्रांच या स्मॉल जो टाउन थे यूएसए के, वो सभी के सभी जो है टेलीकम्युनिकेशन से जो है कनेक्ट कर दिए गए थे। तो इवन टुडे अगर मैं बात करता हूं कि जो टेलीफोन है, दैट इज द मोस्ट कॉमन मोड और एट प्रेजेंट, क्योंकि जितनी भी हमारी डेवलपिंग कंट्री है, सेल फोन जो है ये बिल्कुल आपकी जो है ना एक प्रकार से जो हमारे फैमिली मेंबर होते हैं, तो उसी तरह से फैमिली मेंबर के रूप में आपके है ना घर में आ चुका है। अगर मैं बात करता हूँ कि देखिए अब तो जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी के अंदर जो है इम्प्रूवमेंट हुई है, तो सेल फोन जो है ये भी आपकी एक मतलब जो है ना परिवार की एक नेसेसरी या एक जरूरत के रूप में जो है उभर कर सामने आया है। यानी कि मान लीजिए कि हमारे घर में जितने मेंबर हैं उतने ही हमारे पास आज के समय के अंदर सेल फोन है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, तो टेक्नोलॉजी के अंदर भी इम्प्रूवमेंट हुई है, बट जो हमारी कनेक्टिविटी है वो अर्बन एरिया से बढ़कर जो है रूरल एरिया की तरफ भी जो है काफी अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है। यानी कि ये मान लीजिए कि पूरी तरह से जो एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करता हूँ, जो आपका मतलब ये मान लीजिए कि ये सारी चीजें पॉसिबल कैसे हुई है। आप जिस सेल फोन को यूज कर रहे हैं ये सक्सेस क्यों है, इसके पीछे जो कम्युनिकेशन स्किल हमारी है वो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है ना। क्योंकि सारी की सारी जो इम्पोर्टेंट या मतलब रूरल एरिया की कनेक्टिविटी होती है, अर्बन एरिया की कनेक्टिविटी होती है, वो बाय सैटेलाइट होती है। तो अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि जो हमारा फिनोमिना पीस ऑफ डेवलपमेंट है आज के प्रेजेंट के अंदर जो है काफी, और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो मैंने कल आपको जैसे पाइपलाइन का जो मैं टॉपिक आपको बता रहा था, मैंने बताया था कि जो पाइपलाइन है वो केवल लिक्विड सॉलिड और गैसीय अवस्था का जो उसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो जो हमारी केबल्स होती हैं उनके लिए भी हम जो है पाइपलाइन को यूज करते हैं। हालांकि देखिए जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं, ऑप्टिक्स मतलब जो टेलीफोन को कनेक्ट करती हैं, तो आप अपने आसपास के अंदर देखते हो कि रोड के किनारे को जो है वो अपनी पाइपलाइन दबा के जो है वायर को कनेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि एट प्रेजेंट के अंदर जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसके अंदर काफी इम्प्रूवमेंट आई है। तो यानी कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए ऑप्टिक फाइबर केबल के साथ में आपका जो है ना एक लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ डाटा भी जो है ना ट्रांसमिटेड होता है। अब ये देखिए कि किस तरह से आपका जो है, अगर एट प्रेजेंट में मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, जैसे जियो है, तो जियो ने आपको जो है कितना डाटा प्रोवाइड करवा दिया है। अगर मैं थोड़ा सा पहले यानी कि 1-2 साल पहले की अगर बात करता हूँ, तो मंथली जो आपका 1 GB डाटा हमें मिलता था उसकी तकरीबन कॉस्ट होती थी 450 रुपीज। तो और अब देखिए कि आपको जो है इतने रुपए में जो है 3 महीने के लिए जो है फ्री। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक लार्ज क्वांटिटी के रूप में जो डाटा हमारे को प्रोवाइड हो रहा है, तो ये हमारी जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी जो है शो करता है, इंडिकेट करता है। अगर मैं बात करता हूँ कि इंडिया के अंदर जो आपकी शुरुआत हुई थी टेलीकम्युनिकेशन की, वो आपकी 1990 एस का जो आपका जो है डिकेट्स था, तो उसके अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। ये मान लीजिए कि सेल फोन की अगर मैं बात करता हूँ, तो इंडिया के अंदर जो सबसे पहला फोन आपका जो यूज किया गया था वो 1995 के अंदर जो है मोटोरोला कंपनी का यूज किया गया था। तो इसके बाद ये मान लीजिए कि 1995 और एट प्रेजेंट में आपका जो है ना 2020, यानी कि लास्ट जो 15 जो आपके ईयर्स हैं, इनके अंदर कितनी सारी इंप्रूवमेंट हुई है, ठीक है ना। हालांकि टेलीकम्युनिकेशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसने कंप्यूटर के जो कम्युनिकेशन है
उसको स्लो कर दिया गया है। यानी कि इंटीग्रेटेड जो नेटवर्क है, मतलब कंप्यूटर के साथ में भी नेट है, तो इंटरनेट के साथ में जो ये चीज हमारी कनेक्ट हो चुकी है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन आपका जो है ना किस किस वे में होता है। देखिए कम्युनिकेशन आपका जो है प्रिंट मीडिया के रूप में हो सकता है कि आप न्यूज़पेपर को, मैगजीन्स को जो है रीड करते हैं, तो उसके अंदर आप कितनी सारी जो है न्यूज को जो है प्राप्त करते हो, गेट करते हो। सेकंड चीज हमारी जो है जो है ना ऑडियो, तो ऑडियो में आपका जो है रेडियो की मैं बात करता हूँ। इसके बाद जो आपका ऑडियो विजुअल, तो टीवी से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन ये मान लीजिए कि अगर मैं इंडिया के अंदर बात करता हूँ, तो हमारा जो सबसे पहला जो टीवी का जो मतलब एपिसोड चालू हुआ था, प्रसारण हुआ था, तो 1848 के अंदर चालू हुआ था वो चीज। लेकिन आकाशवाणी के जो है जरिए, तो उस समय भी हालांकि टेक्नोलॉजी जो हमारी थी वो हमने सैटेलाइट से कनेक्ट करने की कोशिश करी थी, लेकिन आज आप ये मान लीजिए कितने सारे न्यूज चैनल ऐसे हैं जो डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्ट होकर जो है वर्किंग में है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, वो करेंगे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होती है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि एट प्रेजेंट के अंदर जो टुडे जो इंटरनेट है, दैट इज द लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क ऑन द प्लेनेट, कनेक्टिंग अबाउट 1000 मिलियन पीपल्स, मोर देन 100 कंट्री। यानी कि एक हमारे पास ये फिगर है, जो डाटा है, जो किसको रिप्रेजेंट करता है कि एट प्रेजेंट के अंदर जो सैटेलाइट हमारा कम्युनिकेशन है, लगभग ये मान लीजिए कि 1000 मिलियन पीपल को कनेक्ट किया गया है बाई सैटेलाइट कम्युनिकेशन, और लगभग 100 देशों के अंदर ये हमारे जो चीज है वर्किंग के अंदर है। ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ कि जो सैटेलाइट टच ह्यूमन लाइफ इन मैनी वेज, किस किस वे में आप यूज कर रहे हैं। देखिए सेल फोन से अभी मैंने अभी आपको जो है एक सेल फोन का एग्जांपल बताया था कि किस तरह से आपका जो है आपकी जो कॉल हम करते हैं, एसएमएस को हम सेंड करते हैं, या आपकी ईमेल को सेंड करते हैं, यानी कि जो पॉपुलर प्रोग्राम्स हमारे जो टीवी के हैं, केबल्स के हैं, तो इनको हम जो है ना सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए जब कनेक्ट करते हैं, तो इसी चीज को जो है एक सैटेलाइट टच ऑफ ह्यूमन लाइफ इन मैनी वेज, यानी कि किस किस वे में हम यूज कर रहे हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन को। आजकल आपकी डिश भी तो चलती है घरों के अंदर, ठीक है ना, तो वो केबल आपका टेलीविजन हो गया है। ठीक है, एसएमएस की मैंने बात करी है, फैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, या जो आपके और भी अदर एनी मैनी वे हैं जिसके जरिए आप जो है सैटेलाइट से टच हैं। फोरकास्टिंग की मैं बात करता हूँ, वेदर फोरकास्टिंग के आप जो है मैसेज पढ़ते हो कि अभी टेम्परेचर हमारा इतना है, आगे इतना होने वाला है, संभावना होने वाली, तो ये सारी चीजें हमारी जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर में आती है। अगर मैं बात करता हूँ कम्युनिकेशन की, क्योंकि लगभग मान लीजिए कम्युनिकेशन जैसे ही मतलब सैटेलाइट से इमर्ज हुआ है, तो एक न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है जनरेट हुई है। लगभग मान लीजिए कि 1917 का जो पीरियड आपका रहा है यूएसए और जो फॉर्मर थे यूएसएसआर, तो उन्होंने जो है ना काफी पॉइंटेड स्पेस रिसर्च करी थी, तब जाके उन्होंने अपने जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट को जो है एब्लिश किया था। और एब्लिश नहीं किया, वो सक्सेसफुली जो है डेवलप्ड भी हो गए थे। और अर्थ के जितने भी कनेक्टिविटी थी, तो लगभग मान लीजिए कि पूरी तरह से जो ग्लोबल लेवल पर हम बात करते हैं, तो यूएसए और यूएसएसआर ने 1917 के दशक के अंदर जो आर्टिफिशियल अपने जो सैटेलाइट हैं उनको बिल्ड कर लिया था। अगर मैं बात करता हूँ कि जो इसके अंदर जो यूनिट है कॉस्ट है या टाइम की मैं बात करता हूँ, तो पूरी तरह से लगभग मान लीजिए कि जितनी भी आपकी डिस्टेंस थी, तो उस चीज को जो है ना लगभग मान लीजिए कि 500 किलोमीटर की जो टोटल डिस्टेंस के अंदर से लेके और 5000 किलोमीटर तक की डिस्टेंस को हमने जो है सैटेलाइट को कवर कर लिया है। अगर मैं हमारी कंट्रीज की बात करता हूँ, इंडिया की, ठीक है, तो इंडिया ने भी आपका, हालांकि इंडिया पीछे नहीं है, तो हमारा जो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च हुआ था जिसका नाम था आर्यभट्ट, जो आपका कब लॉन्च हुआ था, वो हुआ था 19 अप्रैल 1979 को। इसके बाद आपका सेकंड हुआ भास्कर 1, जो आपका 1979 के अंदर। इसके बाद आपका रोहिणी था, जो आपका 1980 के अंदर हुआ था। और इसके बाद 18 जून 1981 को एप्पल यानी कि एरियन पैसेंजर फ्लूइड एक्सपेरिमेंट। तो ये हमारे जो इम्पोर्टेंट सैटेलाइट हैं जो एट प्रेजेंट में भी जो है वर्किंग में है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए एरियन रॉकेट्स को भी जो है लॉन्च किया गया था, भास्कर 1, 2, 3 की सीरीज आ गई है। इसके बाद आपका इस चीज को देखिए, इंडिया के अंदर जो चैलेंजर हमारे हुए हैं, इनसेट आई जो आपका है, इसकी कितनी सारी सीरीज लॉन्च हो चुकी है।
ठीक है। और अभी जो लेटेस्ट आपका जो एग्जाम्पल रहा है वो रहा है हमारा चंद्रयान 2 का। चंद्रयान से भी हमने जो है ना कि किस तरह से हमने जो चंद्रमा है उसके ऊपर की जो जानकारी है उसको भी जो है ना सैटेलाइट, मतलब हम वहां पे अपना सैटेलाइट बिल्ड करना चाह रहे थे। तो ये मान लीजिए कि जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन एट प्रेजेंट में हम यूज कर रहे हैं उसका जो मेजर कम्युनिकेशन जो होता है हमारा वो होता है कि जो टेलीविजन है, रेडियो है, इससे काफी जो है इफेक्टिव हो। और एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो टेलीविजन के अंदर कितने सारे जो है ना न्यूज चैनल्स आपके ऐड हो चुके हैं, या जो आपके मूवीज है, इंटरटेनमेंट के चैनल हैं, सभी के सभी जो है सैटेलाइट के कम्युनिकेशन से चलते हैं। अब हम बात करेंगे एक जरा साइबर स्पेस की। देखिए साइबर कैफे का भी आपने नाम सुना है। किस तरह से साइबर कैफे का मतलब क्या होता है कि जहां पर आप इंटरनेट को यूज करें। इसका मतलब क्या होता है कि जो साइबर स्पेस होता है, साइबर स्पेस का मतलब ही इंटरनेट होता है, ठीक है ना। और इंटरनेट के बारे में मुझे आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपकी जो इंटरनेट जो सर्च इंजन आपका लॉन्च हुआ था WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना, तो इसने मतलब ये मान लीजिए कि पूरी तरह से जो हमारा वर्ल्ड है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक जो है कंप्यूटराइज स्पेस के रूप में उभर कर सामने आया था। और लगभग मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक डिजिटल वर्ल्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारी जो इंफॉर्मेशन है या कंप्यूटर नेटवर्क की मैं बात करता हूँ कि विदाउट फिजिकल मूवमेंट के जितने भी आपके सेंडर हैं या रिसीवर्स हैं, ठीक है ना, एस और आर यहाँ पर ये दोनों वर्ड काम करते हैं। कि जो एस का मतलब क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन को भेजता है, और ठीक है ना, और जो आपका रिसीवर होता है कि जो उसे गेट करता है। तो ये जो एस आर की जो थ्योरी है आपकी, ये आपकी कम्युनिकेशन के अंदर इंटरनेट के थ्रू जो है काफी सक्सेस हुई है। अब ये मान लीजिए कि ये चीज कहाँ कहाँ तक हमारी इफेक्टिव हुई है। लगभग जितने भी आपके एरोप्लेन्स जो उड़ते हैं, ठीक है, शिप्स जो आपके चलते हैं, सेलिंग बोट्स की मैं बात करता हूँ, या फ्लाइंग जो प्लेन्स हैं, हर प्रकार से वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन से ही चलते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी से ही जो है उनका ही पता चलता है कि अब वो कितनी मतलब लोकेशन पे, कौन सी लोकेशन पे एट प्रेजेंट वो रन कर रहे हैं, कहाँ पर हैं। तो वो सारी की सारी कनेक्टिविटी। और एट देखिए, अब मेट्रो की बात कर लीजिए, मेट्रो के अंदर भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है आपकी इनबिल्ट है, ठीक है। इसी तरह से जो है आप अपने मोबाइल फोन के अंदर जीपीएस को यूज करते हैं, गूगल मैप को यूज करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी जो है ना सैटेलाइट से कनेक्ट होती हुई, इंटरनेट से जुड़ी हुई चीजें हैं। कि हमें किसी भी जो प्लेस है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम गूगल मैप को यूज करते हैं, बट वो भी सीधा हमारा कनेक्टेड इंटरनेट से होता है। लेकिन ध्यान रखिए कि आप घर पर बैठे ही, तो किसने पहले कहा है कि विदाउट फिजिकल मूवमेंट के, ठीक है ना, कि आप जो है किसी भी एरिया की जो है जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा जो कम्युनिकेशन है, तो लगभग मान लीजिए कि एज ए बिलियन इंटरनेट जो हमारे एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करता हूं तो लगभग लाखों लोग जो है इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। और इंडिया की मैंने बताई थी कि एट प्रेजेंट में 5th पोजीशन है जो हम इंटरनेट को यूज करें। देखिए यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान, चाइना, और उसके बाद जो 5th लार्जर आपका इंटरनेट यूजर है वो हमारा देश है भारत महान देश, ठीक है ना। तो लगभग मान लीजिए कि जो इंटरनेट यूजर थे हमारे 1995 के बाद, लगभग जो आपके 4 मिलियन थे, ठीक है ना, 2000 के अंदर जो है ना 2 बिलियन हो गए ये। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि 400 मिलियन से 2 बिलियन आपके जो है ना 2010 के अंदर हो गए थे। और 2025 तक का जो डाटा आपका है, तो लगभग मान लीजिए कि काफी इम्प्रूवमेंट जो हमारी इसके अंदर हुई है। तो जो आपका सैटेलाइट जो साइबर स्पेस जो आपका इंटरनेट है, ये तो वो चीज हमारी जो है काफी सक्सेस हुई है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है चैप्टर समाप्त है। मैं जरा एक बार फिर हाईलाइट कर देता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर देखिए एज ए इंटरनेट हम किस किस चीज को जो है स्टडी करते हैं। ईमेल, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई गवर्नेंस, ठीक है ना। एट प्रेजेंट में हम टैक्स की बात करते हैं, टेलीविजन की मैं बात करता हूँ। तो ये सारे के सारे जो ऐसे फैक्टर्स हैं जो मॉडर्न कम्युनिकेशन के हैं, और पूरी तरह से जो है हम इनको एट प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ग्लोबल विलेज एक वर्ड है नया, ग्लोबल विलेज, ठीक है। ग्लोबल विलेज का मतलब क्या होता है, ये भी दो वर्ड है। ग्लोबल विलेज मीन्स क्या होता है कि जो आपकी टेक्नोलॉजी एट प्रेजेंट के अंदर रूरल एरिया के अंदर सक्सेस हुई है,
और पूरी तरह से ऐसे भी गांव हैं जो वेल कनेक्टेड हैं, पूरी तरह से सैटेलाइट से कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब ये मान लीजिए कि एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करता हूँ, किसी भी गांव के अंदर देख लीजिए कि किस तरह से इंटरनेट की फैसिलिटी है, टीवी का प्रसारण जो अच्छे से चल रहा है, तो सारे के सारे जो है वो ग्लोबल विलेज के अंदर कन्वर्ट होते हैं। हाँ, कुछ हमारे जो है रिमोट एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी आज तक भी नहीं है। अगर हम बात करते हैं माता वैष्णो देवी की, या जो आपके हाई एल्टीट्यूड माउंटेन एरिया है, तो उन इलाकों के अंदर क्या है कि आज भी हमारी जो है ना लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है। क्योंकि आप ये मान लीजिए कि अगर आप अपने सेल फोन को वहां पर लेके जाते हैं तो वो काम करना बंद कर देता है, क्योंकि वो एरिया हमारे जो है ना सैटेलाइट से कनेक्टेड नहीं है। केवल वहां पर आपका जो है ना ब्रॉडबैंड कनेक्शन काम करता है। या अगर मैं बात करता हूँ ना, ये जो तो ब्रॉडबैंड जो है ना वही काम करता है, ठीक है ना। प्रीपेड और पोस्टपेड, पोस्टपेड जो आपका नेटवर्क होगा वही काम करेगा, प्रीपेड नेटवर्क ऐसे इलाकों के अंदर काम नहीं करता। तो वो हमारे जो है ना रिमोट एरिया के अंदर काउंट होते हैं। बट ग्लोबल विलेज की अगर मैंने बात करी है, तो ग्लोबल विलेज हमारा जो है ना मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम जहाँ पर अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन हमारी जो है अच्छी है, तो ऐसे में हमारा जो है ग्लोबल विलेज के रूप में जाना जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ग्लोबल विलेज हमारा है वे मॉडर्न फैसिलिटीज जहाँ पर प्रोवाइड होती है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर इसको जो है ना दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने जो स्टडी किया है, सबसे पहले तो मैंने ट्रांसपोर्टेशन की बात बताई थी कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, कि द पीपल आर कैरीज आउट वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। पैसेंजर्स की मैं बात करता हूँ, तो इसकी जो डेफिनेशन थी। इसके बाद मैंने रोड नेटवर्क के बारे में बताया था कि किस तरह से रोड जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। इसके बाद रेलवे के बताया था, और इम्पोर्टेंट जो आपके रोड नेशनल हाईवे थे तो उसके बारे में भी मैंने बताया था। यानी कि देखिए, सबसे पहले आप इस चैप्टर को जब करेंगे ना, तो कैसे जो है ना, सबसे पहले आप लैंड जो ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट, तीन कैटेगरी के अंदर इसको डिवाइड करेंगे। लैंड ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो लैंड ट्रांसपोर्ट में आपका रोड और रेलवे, ठीक है। इसके बाद जो है आपका एयर जो है, तो एयर के अंदर आपका जो है डोमेस्टिक आपका और एयरलाइंस है, और आपकी जो है इंटरनेशनल एयरलाइंस है, दो प्रकार की होती है, ठीक है। इसी तरह से आपका जो वाटरवे था, ठीक है, तो वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर आपका जो है इनलैंड वाटरवे था, और जो है आपका सेकंड कौन सा था, सी रूट जो है वाटरवे था, ठीक है। तो आज का टॉपिक तो हमारा जो है ना यही समाप्त है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है